हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था भारत की संघात्मक व्यवस्था। आज हम पढ़ेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध। भारत में संघात्मक व्यवस्था अपनाई गई है। ये पिछले पीरियड्स में भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि भारत में कौन सी व्यवस्था है, संघात्मक व्यवस्था। तथा संविधान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र और राज्य दोनों की कार्यपालिका शक्तियां भी वहीं तक होगी जहां तक उन्हें इस विभाजन में विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। जहां तक न्यायिक शक्तियों का संबंध है, उसका विभाजन भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। न्यायपालिका की स्थापना एक स्वतंत्र अभिकरण के रूप में अलग से की गई है। वह राज्य अथवा केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। 7वीं अनुसूची में केंद्र के अधीन आने वाले 97 विषयों को केंद्र सूची में रखा गया है। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, केंद्र के अधीन आने वाले 97 विषयों को केंद्र सूची में रखा गया है, जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, और स्थानीय महत्व के 66 विषयों को 66 विषयों को राज्य सूची में रखा गया है। इन विषयों पर विधायी और कार्यपालिका शक्ति राज्यों के पास है। इसके अलावा एक तीसरी सूची भी है जिसे समवर्ती सूची कहा जाता है, तथा जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के सामान्य महत्व के 47 विषयों को रखा गया है। तो स्टूडेंट्स, ये आप बहुत ही अच्छे से इसका तैयारी करेंगे। इसमें दोनों को विधायिका और कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन विरोध की स्थिति में केंद्र की विधायी अथवा कार्यपालिका शक्ति प्रभावी होगी। यदि विभाजन की स्थिति यहाँ तक सीमित होती है तो केंद्र राज्य संबंधों की चर्चा अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भारतीय संविधान में अपवाद स्वरूप अथवा विशेष परिस्थितियों में प्रशासनिक, विधायी तथा वित्तीय क्षेत्र में केंद्र सरकार को कुछ विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिसके कारण 7वीं अनुसूची में किया गया शक्तियों का विभाजन केंद्र की ओर झुक गया है। वास्तव में केंद्र राज्य के अध्ययन के दो पहलू हैं। फर्स्ट, जब हम केंद्र व राज्य के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं तो 7वीं अनुसूची में दिए गए विभाजन के अपवाद स्वरूप केंद्र की जो अधिक शक्तियां हैं उनका अध्ययन किया जाता है। मगर ये अपवाद अथवा विशेष अधिकार नहीं होते, तो केंद्र व राज्य के संबंधों का संचालन सीधे सीधे 7वीं अनुसूची में दिए गए शक्ति विभाजन के अनुसार ही होता। फिर है केंद्र राज्य संबंधों का दूसरा पहलू संविधान में निहित है तथा उसके बाहर विकसित कतिपय ऐसी प्रक्रियाओं अथवा संस्थाओं का अध्ययन है जो केंद्र और राज्य के बीच सहयोग और समन्वय स्थापित करता है। फिर अगला हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, विधायी संबंध। जैसा कि ऊपर बता दिया गया है कि केंद्र और राज्य की शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में दी गई योजना के अनुसार किया गया है। केंद्र की संसद को संघ सूची के विषयों पर, राज्य के विधानमंडलों को राज्य सूची के विषयों पर तथा समवर्ती सूची पर दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र व राज्य के कानूनों की भौगोलिक सीमा। जहाँ तक केंद्र व राज्यों के कानूनों के लागू होने की भौगोलिक सीमाओं का संबंध है, अनुच्छेद 246 to 46 के अनुसार संसद के कानूनों की भौगोलिक सीमा देश की राज्य क्षेत्र की सीमा है, अर्थात संसद के कानून भारतीय क्षेत्र में संपूर्ण भाग में लागू होंगे। फिर है अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद के कानून विदेशों में रह रहे भारतीय नागरिकों तथा उनकी संपत्ति पर भी लागू होंगे। इसके विपरीत अनुच्छेद 245 के अनुसार किसी राज्य के कानूनों की भौगोलिक सीमा उस राज्य का भौगोलिक क्षेत्र है।
किसी भी परिस्थिति में राज्य के कानून के बाहर निवास कर रहे भारतीय व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे। कार्यपालिका संबंध। कार्यपालिका संबंधों का तात्पर्य केंद्र और राज्यों के बीच कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग की सीमा है। कार्यपालिका शक्ति का तात्पर्य उन शक्तियों से है जिनका संबंध कानूनों के क्रियान्वयन व उनके प्रशासन से है। भारत के संविधान में केंद्र और राज्य की विधायी शक्तियों के आधार पर ही उनकी कार्यपालिका शक्तियों का निर्धारण किया गया है। अनुच्छेद 73 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमा निम्नलिखित होगी। फर्स्ट, संघ को उन सभी विषयों में कार्यपालिका शक्ति प्राप्त होगी जिन पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है। नेक्स्ट, किसी संधि व समझौते के अंतर्गत अधिकार, सत्ता व क्षेत्र अधिकार के संबंध में संघ को कार्यपालिका शक्ति प्राप्त होगी। यहाँ तक कि संघ की एकांतिक कार्यपालिका शक्ति का संबंध यह केवल संघ सूची में शामिल विषयों तक सीमित होगी। समवर्ती सूची के विषयों के बारे में विशेष व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 162 में समवर्ती सूची के विषयों पर कार्यपालिका शक्ति के बारे में विशेष व्यवस्था है। इसके अनुसार उन विषयों जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के विधानमंडल और संसद दोनों को है, पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति दो आधारों पर सीमित होगी। संविधान द्वारा यदि ऐसी कार्यपालिका शक्तियों को केंद्र में निहित किया गया है। नेक्स्ट, ऐसी कार्यपालिका शक्ति को संसद द्वारा संघ सरकार को दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि सामान्य तौर पर समवर्ती सूची के विषयों पर राज्यों को कार्यपालिका शक्ति प्राप्त होगी जब तक कि संसद के किसी कानून अथवा संविधान के किसी प्रावधान द्वारा उसे सीमित न किया गया हो। ओके स्टूडेंट्स।